सन 1947 मृत सागर के पास फैले वीरान पहाड़ों में एक लड़का अपने खोए हुए बकरे को ढूंढ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बदलने वाले हैं। एक पत्थर अचानक उस गुफा के अंदर फेंका गया और फिर सुनाई दी मिट्टी के बर्तन टूटने की आवाज। वही आवाज दुनिया की सबसे रहस्यमयी डिस्कवरीज में से एक बनने वाली थी। आज इन्हें पूरी दुनिया डेड सी स्क्रोल्स के नाम से जानती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इन स्क्रोल्स में आखिर लिखा क्या था और क्या कुछ राज अब भी दुनिया से छिपे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की नहीं है, ये कहानी है इतिहास, धर्म और रहस्य के टकराव की। डेड सी यानी पृथ्वी की सबसे निचली जगहों में से एक, इसी सुनसान इलाके के पास मौजूद थी कुमरान की गुफाएं, जहां लगभग 2000 साल तक छिपे रहे ये एंशिएंट स्क्रोल्स। इतिहासकारों के अनुसार इन स्क्रोल्स को संभवतः युद्ध के समय छिपाया गया था ताकि आने वाले समय में भी ये सुरक्षित रह सकें। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये 2000 साल बाद फिर मिलेंगे और पूरी दुनिया को चौंका देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुराने कागज नहीं थे, ये थे एंशिएंट वर्ल्ड की खोई हुई आवाजें। और शायद कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। 1947 में मोहम्मद अल धीब नाम का एक युवा बेडुइन शेपर्ड पहली बार इस रहस्य से जुड़ा। ब्रिटानिका और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार यह डिस्कवरी पूरी तरह एक्सीडेंटल मानी जाती है। गुफा के अंदर रखे थे बड़े बड़े एंशिएंट क्ले जार्स और उन्हीं जार्स में केयरफुली रैप्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स छिपाए गए थे। जब एक्सपर्ट्स ने पहली बार इन स्क्रोल्स को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बेहद प्राचीन दिखाई दे रहे थे। कुछ टेक्स्ट्स लगभग पहली सेंचुरी बीसीई के माने गए, यानी ये डॉक्यूमेंट्स लगभग 2000 साल पुराने थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आसपास की दूसरी केव्स की खोज शुरू की और धीरे धीरे सामने आई कुल 11 मिस्टीरियस केव्स, जहां से मिले लगभग 800 से 900 मैन्युस्क्रिप्ट्स और हजारों फ्रैगमेंट्स। ये डिस्कवरी मॉडर्न आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में गिनी जाती है। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। इन स्क्रोल्स में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने स्कॉलर्स को चौंका दिया? कुछ टेक्स्ट्स धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए थे, कुछ में एंशिएंट कम्युनिटी रूल्स लिखे गए थे और कुछ स्क्रोल्स में भविष्य की युद्ध जैसी बातें भी दर्ज थी। यही कारण था कि लोगों की क्यूरियोसिटी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार कॉशन भी देते रहे, क्योंकि कई थ्योरीज आज भी सिर्फ थ्योरीज ही मानी जाती हैं। इन स्क्रोल्स में सबसे प्रसिद्ध था ग्रेट आइजाया स्क्रोल। ये हिब्रू बाइबल की सबसे पुरानी सर्वाइविंग कॉपीज में से एक मानी जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्क्रोल ने बिब्लिकल हिस्ट्री रिसर्च को बदल दिया, क्योंकि स्कॉलर्स अब एंशिएंट टेक्स्ट्स को कंपेयर कर सकते थे और यही डिस्कवरी आर्कियोलॉजी की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण बन गई। लेकिन कुछ स्क्रोल्स और भी ज्यादा मिस्टीरियस थे। इनमें से एक था वॉर स्क्रोल, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस के बीच अंतिम युद्ध का वर्णन मिलता है। हालांकि हिस्टोरियंस इसे सिंबॉलिक रिलीजियस राइटिंग मानते हैं। फिर सामने आया एक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट, कॉपर स्क्रोल। ये बाकी स्क्रोल से अलग था, क्योंकि ये पार्चमेंट पर नहीं लिखा गया था, बल्कि ये कॉपर शीट्स पर एनग्रेव किया गया था और इसमें हिडन ट्रेजर्स जैसी लोकेशंस का उल्लेख मिलता है, जिसने लोगों की इमेजिनेशन को और बढ़ा दिया। लेकिन आज तक उन ट्रेजर्स का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। डेड सी स्क्रोल्स में कई रिलीजियस रूल्स और कम्युनिटी लॉज भी मिले, जो उस समय की ज्यूइश कम्युनिटीज की बिलीफ्स को दर्शाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुमरान में रहने वाले लोग बेहद डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी थे और शायद यही लोग इन स्क्रोल्स को प्रिजर्व करने में शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या सभी स्क्रोल्स मिल चुके हैं? डेड सी स्क्रोल्स की डिस्कवरी के बाद दुनिया भर के रिसर्चर्स कुमरान पहुंचने लगे। हर नई केव किसी नए रहस्य का संकेत दे रही थी। लेकिन जल्द ही रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि कई मैन्युस्क्रिप्ट्स अधूरे थे। कुछ स्क्रोल्स सिर्फ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में मिले और यहीं से शुरू हुई मिसिंग स्क्रोल्स थियरीज। कुछ लोगों का मानना था कि अभी भी कई हिडन केव्स मौजूद हो सकती हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट्स ऐसी थियरीज को सावधानी से देखने की सलाह देते हैं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रिसर्चर्स ने कार्बन डेटिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और रिजल्ट्स ने कंफर्म किया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वास्तव में एंशिएंट वर्ल्ड से जुड़े थे। लेकिन डेड सी स्क्रोल्स की कहानी सिर्फ आर्कियोलॉजी तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इनके आसपास कंस्पिरेसी थ्योरीज भी फैलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि सभी स्क्रोल्स पब्लिक नहीं किए गए। हालांकि हिस्टोरियंस इन क्लेम्स को पूरी सर्टेनिटी से स्वीकार नहीं करते। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ने लोगों की क्यूरियोसिटी जरूर बढ़ा दी। कई दशकों तक कुछ फ्रैगमेंट्स केवल चुनिंदा स्कॉलर्स के पास ही रहे
और इसी वजह से हिडन नॉलेज जैसी थ्योरीज फैलने लगी। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स बार बार यही कहते हैं कि फैक्ट्स और एविडेंस सबसे जरूरी हैं। इसी बीच मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को और आगे बढ़ाया और कई फेडेड टेक्स्ट्स पहली बार साफ दिखाई देने लगी। लेकिन डेड सी स्क्रॉल्स का रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी नई डिस्कवरीज की तलाश में लगे हुए हैं। 2017 में रिसर्चर्स ने एक और केव डिस्कवर की। हालांकि वो केव पहले ही लूटेड की जा चुकी थी, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में और डिस्कवरी संभव है, लेकिन अब फोकस हिडन प्रोफेसीज पर नहीं बल्कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर है। डेड सी स्क्रॉल्स ने एंशिएंट जूडाइज्म को समझने का तरीका बदल दिया और अर्ली रिलीजियस हिस्ट्री पर नई रोशनी डाली। आज ये स्क्रॉल्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स माने जाते हैं। लेकिन इन फ्रैजाइल मैन्युस्क्रिप्ट्स ने हजारों साल कैसे सरवाइव किया? एक्सपर्ट्स के अनुसार डेड सी का ड्राई क्लाइमेट इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, यानी प्रकृति ने खुद इन स्क्रॉल्स को सेंचुरीज तक सुरक्षित रखा। आज रिसर्चर्स हर छोटे फ्रैगमेंट को केयरफुली प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशंस भी एंशिएंट वर्ल्ड को समझ सकें। लेकिन कुमरान की उन अंधेरी केव्स में शायद कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। क्या कहीं और भी हिडन मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हो सकते हैं, या फिर इतिहास के कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे? लेकिन एक बात तय है, डेड सी स्क्रॉल्स आज भी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी डिस्कवरीज में गिने जाते हैं। अगर आपको डेड सी स्क्रॉल्स का ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं की सिनेमैटिक कहानियां हम लगातार लेकर आते रहते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।